Hello my dear friends, welcome to my channel Lakshmi Gyanadog. Today we are going to start with a new subject and a new chapter, that is accounting and a basic of accounting. हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि अकाउंटिंग क्या होती है और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स क्या है. अगर हम इनको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ये सब्जेक्ट और अच्छा लगने लगेगा और अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अकाउंटिंग. सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपनी जितने भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जितने भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जो भी मनी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने की होती है रिलेटेड टू मनी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह. उसके बाद उन सभी चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं. किनको? जितनी भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. और उसके बाद हम ये निकालते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. हम ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है. इनको हम अच्छे से समझते हैं. इसके फंक्शन क्या होते हैं अकाउंटिंग के? सबसे पहले था आइडेंटिफाई करना, जानना. आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्स इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. यानी कि जितनी भी हमने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की हैं अलग अलग सोर्स में, कहीं पे सामान हम कैश में लेके आए हैं, कहीं पे हमने कैश में सेल किया है या उधार में लिया है, उधार में दिया है, जो भी डेबिट क्रेडिट जितनी भी एंट्री होती है, जिन जिन लोगों से पैसा लिया है, जिन जिन लोगों को दिया, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जहाँ जहाँ से हमने ट्रांजैक्शन की है बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को जानना, आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग सोर्स से. ये पहला हमारा स्टेप है अकाउंटिंग का. इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना. एंड आइडेंटिफाइंग दोज विच आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की, जितनी भी एक्टिविटीज़ की, उनको देखना कि कौन कौन सी एक्टिविटी की है और जितनी भी एक्टिविटी की उनको रिकॉर्ड कर लेना ताकि हम भूल ना सके. सपोज़ करो हमारा कोई भी एक बिज़नेस है, गारमेंट्स का बिज़नेस है. सपोज़ करो हमारा गारमेंट का बिज़नेस है, तो हम क्या करते हैं, गारमेंट्स को ख़रीद के लेके आते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, ठीक है, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग ब्रांड के कपड़े हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस में रखते हैं. तो अलग अलग शॉपकीपर से, अलग अलग मैन्युफैक्चर से हम ये क्या करते हैं, सामान को लेके आते हैं. यानी कि कई बार हम कैश में लेके आते हैं, कई बार हम क्रेडिट में लेके आते हैं, किसी को हम कैश में सामान भी देते हैं, किसी को उधार में भी देते हैं. बैंक से भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन होती है. बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है हमें बिज़नेस में करनी पड़ती है, करने के बिज़नेस को चलाने के लिए, ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सके. जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है, बिज़नेस एक्टिविटी की है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंस, उन सारी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना कि ये बिज़नेस एक्टिविटी है या नहीं है. अब जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी हम बिज़नेस करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. बिज़नेस हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है. अकाउंटिंग हम करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किसको हमने पैसा देना है, किससे पैसा लेना है. अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो हमें इन बातों का पता ही नहीं चलेगा. अब जो अकाउंटिंग है वो एक बिजनेसमैन भी करता है, प्रोफेशन भी होता है. कई कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है तो अकाउंटेंट रख लेते हैं. अकाउंटेंट कौन बनेगा? अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट वही करता है, अकाउंटिंग करता है, उस बिज़नेस में कितना पैसा आया गया, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, वही अकाउंटेंट होता है. क्यों की जाती है? प्रॉफिट निकालने के लिए की जाती है. अब जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो 1 साल के लिए होती है. अब जो ये ईयर है ये डिवाइड किया गया 2 पार्ट में. या तो हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे या हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे. कुछ कुछ बिजनेस जो होते हैं वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं और कुछ फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं. कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर को ये देखेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिजनेस से कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया 1 साल का. और कुछ होते हैं फाइनेंशियल ईयर पे बिजनेस करते हैं, यानी कि वो 1 तारीख से अपनी ट्रांजैक्शन को शुरू करते हैं और 31 मार्च को ख़त्म करते हैं. यानी कि इनका प्रॉफिट 31 मार्च को निकलता है जो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं. और जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं उनका जो प्रॉफिट या लॉस है वो कब पता चलता है? 31 दिसंबर को. उसके बाद हम जानते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है.
रिकॉर्डिंग हमने पढ़ी थी, ये डेफिनेशन है, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से रिलेटेड है। इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग दैम इन अ जर्नल एंड कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दैम। यानी कि रिकॉर्ड किस में करते हैं हम कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासीफाई, यानी कि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे। सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स हम अलग अलग ब्रांड के रखते हैं, अलग अलग लोगों से खरीदते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चर से, अलग अलग बिजनेस से हम पहले लेके आएंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने राम से लिया, श्याम से लिया, सोहन से लिया, मोहन से लिया, अलग अलग ब्रांड अलग अलग जगह से हम खरीद के लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हो सकता है किसी से कैश में ट्रांजैक्शन है, किसी को अभी हमने पैसा नहीं दिया, हमने कहा तुम हमें सामान दे दो, हम पैसा बाद में दे देंगे, क्योंकि हम उसके रेगुलर कस्टमर है तो वो लोग हमें दे देते हैं, और अगर हम किसी को जानते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं। क्लासीफाइंग करना क्या, रिकॉर्डिंग कर ली हमने, यानी कि हमने आज एक दिन में जितने ट्रांजेक्शन किए, जितने लोगों से पैसा लिया, जिनको दिया, जिनसे सामान लिया, जिनको दिया, वो एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन क्लासीफाइंग में क्या होता है, सपोज करो हमने राम से सामान लिया, श्याम से सामान लिया, मोहन से लिया, रोहन से लिया, तो हम इनके अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। एक जगह राम का अकाउंट, एक जगह मोहन का अकाउंट, एक जगह सोहन का अकाउंट। इस तरीके से अलग अलग पर्सन के अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। जितने भी मोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो उसको एक जगह लिखेंगे, सोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखेंगे, रोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखेंगे, कितना सामान उससे लिया, कितना दिया, ताकि जब भी हमें उसका हिसाब करना है, जब भी हमें उससे क्या करना है, उसके पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, तो हमें एक एक पेज चेक ना करना पड़े जहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, उसमें अगर हम देखने बैठे हैं कि राम से फर्स्ट पेज में कितने पैसे लेने हैं, सेकंड में कितने, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। जितने भी हमारे जिन जिन लोगों से हमने पैसा लेना है या देना है, उनका हम एक स्पेसिफिक अकाउंट बना लेते हैं। जब भी हमें उनको लेना हो तो सीधा हम उस पेज पे जाएं, चेक करें कि इसको हमने कितना पैसा लेना है, कितना देना है। इसको हम बोलते हैं क्लासीफाई करना। उसके बाद हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट एट वन प्लेस, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो हमने अकाउंट बनाए, राम का अलग बनाया, श्याम का अलग बनाया, रोहन का अलग बनाया, सोहन का अलग बनाया, अब हम इनको क्या करेंगे, एक जगह डाल देंगे। यानी कि रोहन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, उसका हम टोटल करेंगे, सोहन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, उसका हम टोटल करेंगे। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन थी उनके लिए हमने एक सेपरेट पेज बनाए हुए थे, सेपरेट अकाउंट बनाए हुए थे। अब हम क्या करेंगे, इनको कलेक्ट करेंगे कि रोहन से रिलेटेड एक जो टोटल है रोहन का वो उठा लेंगे, और एक नया पेज बनाएंगे, उस पर हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे लाइबिलिटी और एक तरफ लिखेंगे असेट। एक लाइबिलिटी लिखी कि किस किस को हमने पैसे देने हैं, और असेट्स लिखे जिससे हमें पैसे लेने हैं। एक जगह हम ये देखेंगे कि हमें टोटल कितना पैसा लेना है और टोटल कितना पैसा हमने देना है, वो आता है हमारा समराइजिंग के अंदर। कम्युनिकेटिंग, उसके बाद communicating accounting also include the communication of financial data like financial statement to the user who analyzes them as per individual requirement। यानी कि हमने रिकॉर्ड की, उसको क्लासीफाई किया, उसको समराइज़ किया। समराइजिंग करने में हमने किया, एक बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में हमने एक तरफ लिखा लाइबिलिटी, एक तरफ लिखा असेट। यानी कि लाइबिलिटी में हमने लिखा कि किस किस को हमने पैसा देना है, लाइबिलिटी में हमने लिखा किस किस को पैसा देना है। एसेट्स में हमने लिखा कि किस किस से पैसा हमें लेना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ज़्यादा पैसा देना है या हमने ज़्यादा पैसा लेना है। अगर हमें ज़्यादा पैसा देना है तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है, उसके बारे में हमें पता चलता है अकाउंटिंग का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद आती है कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली है बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने कहा हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि हमने किसी से सामान लिया दिया तो उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, पैसा अर्न करने के लिए। जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, राम से सामान लिया, रोहन से सामान लिया, शाम को दिया सामान,
उधार में दिया, पैसे में दिया, जितनी भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है इनको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। इट इज़ अ टी शेप्ड परफॉर्मा। यानी कि हमने एक अकाउंट बनाया। अकाउंट होता क्या है पहले ये जानते हैं। अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से लेके जितनी भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यानी कि राम का अकाउंट बनाया हमने। सपोज करो हमने राम का अकाउंट बनाया था, क्लासिफाइंग किया था, जब राम का एक अलग अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने क्या लिखा कि उससे कितना पैसा लेना है राम से, या राम को कितना पैसा हमने दिया। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, एक टी शेप फॉर्मेट होता है जिसमें टी शेप जैसे फॉर्मेट है। इसमें एक साइड लिखा जाता है हमारा डेबिट और एक साइड लिखा जाता है क्रेडिट। जो डेबिट होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड लिखा जाता है और जो क्रेडिट होता है वो हमारा राइट साइड लिखा जाता है। जब भी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ आएगा। एक बार हम पता कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये हमारे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था और ये समझा था। तो जब अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आता है कैपिटल क्या होती है। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एक्सेट्रा। यानी कि सपोज करो हमने गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया। यानी कि हम सामान खरीद के लाए, गारमेंट्स खरीद के लाए, अलग अलग ब्रांड के लेके आए, अलग अलग क्वालिटी के लेके आए। तो जो पहले तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया तभी तो हम लेके आए। जो ख़रीदा सामान हमने वो हमें एक शॉप पे, एक जगह पे रखना तो पड़ेगा जिससे लोग हमारे सामान को देखें, उनको हमारा जो शॉप है वो अच्छी लगे। ठीक है, हमारा जो शोरूम है, ठीक है, वो अच्छा लगे। वहाँ पे बिजली का बिल देना होता है, ठीक है, और बहुत सारे रेंट देने होते हैं। या तो हम रेंट पे लेंगे या हम अपने वो शोरूम को खुद ही परचेज़ कर लेंगे या रेंट पे लेंगे। यानी कि अगर हमने खुद से परचेज़ किया तो हमने पैसा लगाया। ठीक है, जो हम सामान लेके आए बेचने के लिए उसमें भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया। यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं या तो वो कैश की फॉर्म में करें या गुड्स की फॉर्म में करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग क्या होती है, एनी कैश और गुड विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर नोन एज ड्राइंग। यानी कि हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। यानी कि कुछ लोग जैसे कि अपने घर का खर्चा देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, अपने बच्चों की फ़ीस देनी होती है, उनको लिए कपड़े लेके आने होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना होता है। तो उसके लिए एक पर्सन को क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाएगा, जो उसने प्रॉफिट कमाया उस पैसे में से ही तो यूज़ करेगा। वो पैसा क्यों कमाता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो सपोज़ करो एक बिज़नेस ने एक साल में 1 लाख रुपये 10 लाख रुपए अर्न करे, उसमें से उसने क्या किया, उसमें से उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उस 1 लाख रुपए से वो बिज़नेस के लिए सामान नहीं लेके आने वाला, बल्कि अपने घर का खर्चा चलाने वाला है या अपने घर में और बहुत सारी अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या होता है, इफ़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि सपोज़ करो जो हमने रिवेन्यू अर्न किया, जो भी हमने पैसा अर्न किया, उसमें से जितने भी हमारे बिज़नेस के खर्चे हुए उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तभी तो हमारा प्रॉफिट आएगा। हम कह रहे हैं कि हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। जो भी सामान हमने बेचा कस्टमर को, ठीक है, जो पैसा आता है कस्टमर को सामान बेच के जो पैसा आया उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, अब जो पैसा आया वो सारा का सारा तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं। सपोज़ करो हम सामान लेके आए हैं, तो सामान ऐसे तो आया नहीं होगा, चाहे हम कार में लेके आए हैं, चाहे रिक्शा में आया है सामान, तो उसका भाड़ा तो देना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बिजली यूज़ करते हैं तो बिजली का बिल देना पड़ेगा। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने अपने वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। यानी कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे अपने रिवेन्यू में से जितनी कमाई होती है उसमें से हम अपने खर्चे को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है। जो प्रॉफिट होता है वो साल के एंड में आता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं लॉस क्या होता है। यानी कि द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिलेटेड रेवेन्यू इज़ नोन एज लॉस। कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें बिजनेस में प्रॉफिट ही हो।
ठीक है, लॉस भी हो सकता है। कभी कभी हमारे क्या होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन इतना सामान हमारा बिकता नहीं है, इतनी कमाई नहीं होती, तो हमें क्या क्या कभी कभी बिजनेसमैन को क्या लॉस भी झेलना पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉस। यानी कि खर्चे हुए, सैलरी देनी थी वो देनी पड़ी, ठीक है, बिजली यूज़ की तो बिल भी दिया, सामान मंगाना था तभी तो हम बेचेंगे, लेकिन हमारा इतना सामान बिका ही नहीं, खर्चे तो ज़्यादा हो गए, सामान बिका नहीं, तो हमें क्या झेलना पड़ गया, लॉस। उसके बाद आता है गेन। गेन क्या होता है, इट इज़ अ मॉनिटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सपोज करो हमारे पास एक कार थी, ठीक है, हमारा गारमेंट्स का बिजनेस था, हमने कार खरीदी हुई थी, हम कार का यूज़ करते थे अपना सामान को लाने जाने में। कौन सा सामान, जैसे कि जो हमने गारमेंट्स खरीदी है वो कार में ले आते थे कभी कभी, तो हमने उस कार को ही बेच दिया। कार हमने ली थी और वो हमने बेच दी, उसको बेचने पे जितना भी फ़ायदा हुआ वो हमारा आता है गेन। जैसे कि सपोज़ करो हमने 5 लाख की कार ली थी, उसको 6-7 साल यूज़ किया, अब जो इंश्योरेंस कराया था उसका, तो इंश्योरेंस में उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, हमने उस कार को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आए वो हमारा क्या हो गया, गेन। गेन जब होता है, इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंट टू बिजनेस। यानी कि बिजनेस के जो भी फिक्स असेट्स हैं उनको बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको हम गेन बोलते हैं। प्रॉफिट हमने उनको बोलेंगे, जैसे हम गारमेंट्स का बिज़नेस करते हैं, हमने क्लॉथ बेच दिए तो हमें जो पैसा मिला उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए तो प्रॉफिट हो गया। अब गेन हुआ, सपोज़ करो हमने फर्नीचर लगवाया था अपने बिज़नेस में, अपने शोरूम में फर्नीचर लगवाया था, हमने उस फर्नीचर को बेच दिया, फर्नीचर को बेच के जो पैसा आया वो गेन हो गया। उसके बाद आती है स्टॉक। इट इंक्लूड गुड्स अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी कि ये सामान हम लेके आए, गारमेंट्स लेके आए, क्लोथ्स लेके आए, ठीक है, हम क्लोथ्स लेके आए, क्लोथ्स हमारे सारे के सारे तो बिके नहीं, ठीक है। सपोज़ करो हम कैलेंडर ईयर का यूज़ कर रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट 31 दिसंबर को निकालते हैं, हमने अपना प्रॉफिट निकाला था 31 दिसंबर को, हमने देखा कि जितना सामान हम 1 जनवरी को लेके आए थे वो सारा का सारा सामान तो किसी का नहीं बिकता, ठीक है। उसके पास स्टॉक तो होता ही है सामान, ताकि आगे बेच सके। जो सामान बिका नहीं होता, अभी भी बिजनेसमैन के पास पड़ा है, सेलर के पास पड़ा है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। परचेजेस क्या होता है, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय बिजनेस फॉर रीसेल और यूज़ इन प्रोडक्शन। इट कैन बी ऑफ कैश और क्रेडिट। परचेज किया यानी कि जो हम गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, हमने कपड़े खरीदे, यानी कि क्लोथ्स हम खरीद के लेके आए अलग अलग ब्रांड्स के, तो पहले हमने खरीदे ना, परचेज ही तो किए। जब हम खरीद के लेके आ रहे हैं उसको फिर से बेचने के लिए, या फिर हम तो बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है, क्लोथ्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो वो पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर बेचते हैं। वो रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं, ताकि फिर से बेच सके। हमने जो क्लोथ्स खरीदे वो क्यों खरीदे हैं, ताकि हम फिर से बेच सके। यानी कि परचेज का मतलब वो चीज़ जो हमने खरीदी फॉर रीसेल पर्पस। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय बिजनेस फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन। इट कैन बी ऑफ कैश और क्रेडिट। या तो हम कैश में खरीद रहे हैं, या तो पैसा दे के खरीद रहे हैं, या हम उधार में खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं हम परचेज। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर इट इज़ रेफर टू एज परचेज रिटर्न। यानी कि जो हमने सामान खरीदे थे वो हमने वापस कर दिया क्योंकि कुछ डिफेक्टिव था या हमें पसंद नहीं आया, उसका कपड़ा अच्छा नहीं था, उसका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, तो हमने रिटर्न कर दिया, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने कहा परचेज़ वो होता है जो हम खरीदते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, लेकिन हम जो डेली लाइफ में खरीदते हैं उसको भी तो परचेज़ बोलते हैं। हाँ, उसको परचेज़ बोलते हैं, लेकिन हम बिज़नेस की टर्म में यूज़ करते हैं कि बिज़नेस की टर्म में परचेज़ का मतलब क्या होता है। जो बिज़नेसमैन खरीदता है रीसेल करने के लिए उसको हम परचेज़ बोलते हैं। उसके बाद आता है सेल। इट मीन्स सेल्स इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल क्या होता है, जो भी सामान हमने परचेज़ किया था रीसेल पर्पज़ के लिए, अब हम वो अपना सामान कस्टमर को बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल।
सेल रिटर्न, व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न। जो सामान हमने बेचा था अपने कस्टमर को, वो किसी भी रीज़न की वजह से हमें वापस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। डेटर, इट रेफर टू दोज पर्सन हुज बिजनेस हैज़ बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट। यानी कि जो भी अपना बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सामान बेच रहा है, अगर वो क्रेडिट पे बेचे, उधार पे बेचे, क्योंकि वो उसका जानकार है, जो कस्टमर खरीद रहा है सामान वो उसको जानता है, दोनों आपस में जानते हैं, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, उसको उधार में सामान दे दिया क्योंकि उसको पता है कि वो बाद में पैसा दे देगा। जब बिजनेसमैन कस्टमर को उधार में सामान देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। इट रेफर टू दोज persons whose business buy goods on credit and payment has not been done yet। क्रेडिट वो होता है जो सामान को परचेज कर रहा है, यानी कि जो बिजनेसमैन, सपोज़ करो हमारा गारमेंट का बिज़नेस था, हमने गारमेंट्स अलग अलग ब्रांड के ख़रीदने हैं। अब हमने किससे, सपोज़ करो किसी भी अपने सप्लायर से सामान ख़रीदा, ठीक है, उसको हम जानते हैं, उसको बिजनेसमैन जानता है, तो उससे हमने उधार में ले लिए, उससे हमने सामान उधार में ले लिया, हमने कहा तेरे को पैसा बाद में दे देंगे। जब बिजनेसमैन सामान खरीद रहा है उधार में, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद है वाउचर्स। अ वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ क्रिएटेड इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मेमो, इनवॉइस और रिसिप्ट। वाउचर इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ऑडिटिंग। वाउचर क्या होता है, सपोज़ करो हम एज अ कस्टमर किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी भी मॉल में या शोरूम में जाते हैं शॉपिंग करने, तो कोई भी सामान हमने परचेज़ किया तो उस परचेज़ के बदले हम क्या लेते हैं, बिल लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं कि हमें बिल दो, हमने आपसे सामान ख़रीदा, उसको हम बोलते हैं वाउचर। इनकम, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इनकम क्या होता है, जितनी भी हमारी अर्निंग होती है, ठीक है, उसमें से जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसको माइनस कर देंगे अपनी अर्निंग में से, तो वो हमारा इनकम आएगा। अब जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट पूरे साल के एंड में निकलता है, जितना भी हमारे पूरे साल में सेल की, उसमें से जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, सेल करके हमने पैसा कमाया, अब जो पैसा कमाया उसमें से जितने हमारे खर्चे हुए वो एक्सपेंस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम क्या होता है, ये ईयरली बेसिस पे नहीं होता, ये मंथली बेसिस पे हो गया, ठीक है, वीकली बेसिस पे हो गया, डेली बेसिस पे हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। यानी कि जितना भी हमने आज कमाया उसमें से जितने आज खर्चे हो गए उसको हम बोलते हैं इनकम, की हमारी इतनी इनकम है। तो हमारा ये चैप्टर अभी हमने यहीं तक पढ़ा है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।